आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 1,50,000 प्रतिदिन किए जाने के दिए निर्देश और केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत लॉकडाउन के नियमों में कुछ और छूट देने को दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि किसानों, उत्पादकों और उद्यमियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य हासिल करने में भी कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के महाविद्यालय और प्रशासनिक भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि में आत्मनिर्भरता केवल खाद्यान्न तक सीमित नहीं है। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। श्री मोदी ने कहा कि अन्य उद्योगों की तरह ही अब किसान भी देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं जहां उन्हें बेहतर कीमत मिले। कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के बारे में किए जा रहे उपायों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों की कठिनाइयों को कम करने के प्रयासों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीब और ग्रामीण परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया। बुंदेलखंड में इस दौरान लगभग 10 लाख गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि किए गए वादे के अनुसार हर घर को पेयजल उपलब्ध कराने के अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ से अधिक रुपए की जल संबंधी 500 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बुंदेलखंड में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए अटल भूजल योजना का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेतवा, केन और यमुना नदियों के आसपास का क्षेत्र होने के बावजूद बुंदेलखंड को इन नदियों के जल का पूरा लाभ नहीं मिला। सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए तेजी से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और रक्षा गलियारे सहित हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को हजारों नए रोजगार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के मंत्र से बुंदेलखंड में चहुमुखी विकास होगा। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से भी बातचीत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ देश के 75 विभिन्न कृषि संस्थानों के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के दौरान देश में व्यापक बदलाव हो रहा है। 2014 के बाद देश के अंदर हर एक क्षेत्र में नया परिवर्तन देखने को मिला है और कृषि क्षेत्र में किसानों की आमदनी को दोगुना करने, किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने, उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें जिस प्रकार की मदद शासन स्तर पर प्रारंभ हुई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी जिस प्रकार से व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना सहित कई योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू किए जाने के फलस्वरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस रेडियो कार्यक्रम की ये 68वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार
समाचार की वेबसाइट www.newsonair और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में शाम 8 बजे इसका पुनः प्रसारण भी किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक दिन में कोविड-19 के 1,48,000 से अधिक टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 1,50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 से संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कल एक दिन में 1,48,147 सैंपल की जांच की गई, जो अब तक की एक दिन में की गई सर्वाधिक जांच है। राज्य में अब तक कुल 53,50,704 सैंपल्स की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,684 नए मामले आने के बाद अब राज्य में कोरोना के 53,603 सक्रिय मामले हो गए हैं, जिनमें से 26,865 मरीज होम आइसोलेशन, 2,403 प्राइवेट अस्पतालों में और 262 मरीज सेमी पेड फैसिलिटी में रह रहे हैं। शेष कोरोना मरीज L1, L2 और L3 लेवल कोरोना अस्पतालों में हैं। प्रदेश में अब तक 1,62,741 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। इस बीच कोविड-19 के संबंध में राज्य में शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से लागू साप्ताहिक प्रतिबंध जारी हैं। वह कल सोमवार प्रातः 5 बजे तक लागू रहेंगे। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान बाजारों को विसंक्रमित करने का कार्य किया जाता है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गृह मंत्रालय ने कल कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 सितंबर से लागू होने वाले अनलॉक 4 में और अधिक गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए। उनके द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को दिया गया है। उधर सहारनपुर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय खेल कार्यालय में स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चौधरी नीरपाल सिंह ने मेजर ध्यानचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। खेल दिवस पर उप क्रीड़ा अधिकारी काशी नरेश यादव ने मेजर ध्यानचंद के व्यक्तित्व से युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की सीख दी। उन्होंने कहा, आज खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद जी जो देश के हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनकी जन्मतिथि पूरे देश में खेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है और इस क्रम में क्षेत्रीय खेल कार्यालय में भी उनके जन्मदिन का आयोजन किया गया और उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा इनके खेल जीवनी पर प्रकाश डाला गया और उनके खेल के विषय में बताया गया। धन्यवाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस उन सभी अनुकरणीय खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है जिन्होंने विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर कल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री जावड़ेकर ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 1,50,000 प्रतिदिन किए जाने के दिए निर्देश। और केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत लॉकडाउन के नियमों में कुछ और छूट को दी मंजूरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।